हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है डे 2 में। आज हम मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। कल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना था, आज हम मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। मशीन लर्निंग पे बढ़ने से पहले हम कल का एक रिकैप करते हैं कि कल हमने क्या सीखा था उसके और इस इंफॉर्मेशन को लेके हम मशीन लर्निंग पे बढ़ेंगे। तो कल हमने सीखा था कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर बेसिकली हम कोई कंप्यूटर को अगर कोई इमेज देते हैं, लाइक डॉग का, कैट का, कोई ह्यूमन का, कोई स्माइल कर रहा है, तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है सिग्नल्स को, डिजिट को और नंबर्स को, लाइक 0 1 को। उसके बाद हमने सीखा था जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इंटेलिजेंस है वो 7 स्टेप पाइपलाइन है। सबसे पहले उसमें आता है हमारा ऑब्ज़र्व करते हैं हम किसी भी चीज़ को, फिर उस ऑब्जर्वेशन से हम लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हम रीजनिंग करते हैं कि हम इससे क्या डिसीजन निकाल सकते हैं। उस रीजनिंग के बाद हम डिसीजन निकालते हैं, डिसीजन के बाद हम उसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम उसको इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो चैट जीपीटी है, हमारा जो जेमिनाई है या क्लॉड जो हम यूज़ करते हैं, वो एक एआई नहीं है। ये एआई ऑन टॉप ऑफ एआई ये एक टूल्स हैं जो हमारे डे टू डे वर्क को डे टू डे लाइफ को हमारे ईजी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इंटेलिजेंस के, कि इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। पहले हम सेल्फ ड्रिवन कार के बारे में जानते हैं। सेल्फ ड्रिवन कार को लेकर चलते हैं और एक इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब हम सेल्फ ड्रिवन कार के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक हमारे पास होता है कैमरा, लिडार और रडार। कैमरा, लिडार और रडार से हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को कि जो हमारा कार है उसके सामने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, रोड कैसा है, और ये सारी चीज़ें हम सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व के बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज़ हमारा जो कार है हमारा जो कार जहाँ चल रहा है जिस रोड पे, उस पर कितना ट्रैफिक है या फिर कोई रेड लाइट सिग्नल है या कैसे है, इन सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं, हमें आता है, हमारा स्टेप आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हम ये देखते हैं कि सपोज़ हमारी कार चल रही है और सामने रेड लाइट होगी, तो उस टाइम पे हमें ब्रेक लगाना है। या फिर सपोज़ हमारी कार चल रही है और सामने से कोई रोड क्रॉस कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें ब्रेक लगाना है। सपोज़ पूरा रोड खाली है तो उस टाइम पे हमें एक्सेलरेट करना है। तो ये रीजनिंग का पार्ट हो गया। अब हम डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। सपोज़ हमारे कार के सामने रेड लाइट आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। अब एक्शन क्या हो गया हमारा, ब्रेक लगाने का। डिसीजन ले लिया हमने, ब्रेक लगाना है, और हमारा एक्शन हो गया ब्रेक लगाना। इसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। मॉडल हमने एक बार बना लिया, उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं इसके साथ, किस स्पीड में हमें ब्रेक लगाना। अब हम डॉक्टर के एग्जांपल पे चलते हैं। डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आता है तो पहले उसको डॉक्टर ऑब्ज़र्व करता है कि किस टाइप का सिम्टम्स है पेशेंट को। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो अंडरस्टैंड करता है कि पेशेंट को फीवर है या कोई और प्रॉब्लम है। अगर सपोज़ फीवर है तो उसके साथ वो रीजनिंग करेगा, फिर किस टाइप का फीवर है, वायरल है, टाइफाइड है या कोविड टाइप का। इस टाइप का उसके साथ रीजनिंग करने के बाद अगर इस टाइप का कुछ फीचर पता चलता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोलता है आप पेशेंट को कि आप ये टेस्ट करवा लो। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम इलाज स्टार्ट कर देंगे, मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। अब टेस्ट करवाना डिसीजन हो गया, और टेस्ट को परफॉर्म करना एक एक्शन हो गया। एक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद उस टेस्ट के रिज़ल्ट के बेसिस पे डॉक्टर उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है
विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दे रिक्वायर्ड। सो अब हम नेक्स्ट आज के टॉपिक पे चलते हैं, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग समझने के लिए पहले हमें एक मशीन लर्निंग समझने के लिए हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू मूव करेंगे। सपोज़ आपके पास 100 फोटोज़ हैं जो कि उसमें से कुछ सेब हैं, कुछ एप्पल हैं, कुछ बनाना है। तो अब सपोज़ मैं आपको एक नया फ़ोटो देता हूँ और आप उस फ़ोटो को देखते ही पहचान जाओगे कि ये एक मैंगो है। अब आपने कैसे पहचाना? एज अ ह्यूमन आपने उस चीज़ को कैसे पहचाना? आपने कोई पिक्सल कंपेयर नहीं किया, आपने गूगल पे भी सर्च नहीं किया, कोई लूपिंग नहीं चलाई, कोई इफेल्स नहीं चलाया, बट आपने क्या किया, उसको देखते ही पहचान लिया कि ये एक एप्पल है। अब हम एआई में हमने क्या सीखा था? एआई में हमने ये सीखा था कि एआई एक ऐसा टूल है, जो किसी भी परफॉर्मेंस को करने के लिए जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत हो, ह्यूमन की रीजनिंग की ज़रूरत हो, वो और हम उस काम को अगर मशीन से करवाएं, कंप्यूटर से करवाएं, तो वो एक एआई कहलाता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ़ीचर के बारे में। फ़ीचर क्या चीज़ होती है? तो अब जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये एक मैंगो है, तो हमने कैसे हमको आइडेंटिफाई हुआ, हमारे माइंड को कैसे पता चला कि ये एप्पल है, ये बनाना है, या ये मैंगो है? तो हमने उस चीज़ को उस चीज़ का फ़ीचर को जानते हैं। हमने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी टाइम ऑब्ज़र्व किया है, तब हमको पता चला कि हाँ, ये वाली चीज़ ये है। तो वही यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है। ब्रेन स्टोर फीचर्स, जो हमारा दिमाग है वो फीचर्स को स्टोर करता है, ना कि इमेजेस को स्टोर करता है। अ प्रॉपर्टी दैट हेल्प आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो इस मैंगो की प्रॉपर्टीज़ है, वो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ समझते हैं। अब जैसे ये मैंगो है, मैंगो का शेप ओवल होता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, स्लेस रेड हो सकता है, कुछ पार्ट स्ट्रीम ऑन टॉप हो सकता है, स्मूथ टेक्सचर होता है। एप्पल है, एप्पल राउंडेड होता है, ग्रीन और रेड भी हो सकता है। सम केस में हम येलो भी देखते हैं। एप्पल स्ट्रीम ऑन टॉप और ग्लोसी सरफेस होता है इसका। अगर फिर हम बनाने की बात करें तो लॉन्ग होता है, कर्वी होता है, येलो कलर का मिलता है, समटाइम ग्रीन कलर का ही मिलता है, सॉफ्ट पील होता है और ग्रो इन बंचेस होता है, मतलब ये बंच में ग्रो होता है। अब हम एक दूसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सपोज़ करो हमारे पास कुछ इमेजेस है कैट की और कुछ डॉग की। तो अगर मैं सिर्फ आपसे ये बोलूँ कि डॉग के 4 लेग्स होते हैं, एक टेल होता है, ईयर होता है, नोज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें कैट की भी होती हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कैट है, ये डॉग है? तो उसके लिए हमारे पास ये फीचर्स हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो डॉग है, वो उसके टेल है, ईयर्स हैं, 4 लेग्स है, ब्रेकिंग साउंड है, वॉकिंग स्टाइल, उसका वॉकिंग स्टाइल डिपेंड करता है, उसके भौंकने का तरीका डिपेंड करता है। अगर मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता दूं और आपको ये ना बताऊं कि किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से चलता है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि वो कैट है। तो हम क्या करते हैं कि इन सारे फीचर्स को लेके हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि डॉग किस तरीके से वॉक करता है, या डॉग किस तरीके से बोलता है, और या कैट किस तरीके से बोलती है, या कैट किस तरीके से वॉक करती है। तो इस तरीके से हम मशीन लर्निंग को डाटा देते हैं, और मशीन लर्निंग खुद अपने रूल्स बना के हमको आउटपुट देता है।
अब हम समझते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड था किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का बेसिकली, तो वो क्या करता था, रूल्स हम खुद बनाते थे प्लस हम डाटा देते थे तो हमको रिज़ल्ट मिल जाता था। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर कलर येलो है और शेप ओवल है तो ये एक मैंगो हो सकता है। बट क्या सिर्फ हम ये दो कैटेगरी को प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके हम ये बता सकते हैं कि एप्पल ही, ये मैंगो ही है या एप्पल होगा? ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो अब मशीन लर्निंग क्या बोलता है? मशीन लर्निंग बोलता है आपके पास जो भी डाटा है, जैसे यहाँ पे है 5000 मैंगोज इमेजेस, मतलब 5000 आप मैंगो की इमेजेस आप अपने मशीन को दे दो, मशीन को दो, प्लस आप उसका आंसर दे दो कि ये क्या चीज़ है। सपोज मैंने 5000 इमेजेस दे दिया उसको मशीन को अपने, और बता दिया कि ये मैंगो है। तो अब इन सारे इमेजेस से एक रूल वो खुद क्रिएट करेगा कि ये मैंगो किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हैं मैंगो में, उन सब को लेके एक सेट ऑफ रूल्स बनाएगा, और इसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। जैसे रूल्स क्या बना सकता हो, ओवल शेप मैटर है, पोजीशन मैटर्स कर, उसका पोजीशंस कैसा है, स्पेसिफिक कलर रेंज क्या है, टेक्सचर पैटर्न क्या है, और ऐसे बहुत सारे वो रूल्स खुद बनाएगा। अभी तक हम ट्रेडिशनली क्या करते थे कि रूल्स को हम खुद लिखते थे, उसके बाद बताते थे कि ये रूल्स लिखा प्लस हमने डाटा लिया, फिर हम आंसर दे देते थे। लेकिन अब मशीन लर्निंग ये बोलता है कि आप एक काम करो, आप डाटा मुझे दे दो, आप मुझे आंसर दे दो, मैं रूल्स अपने आप लिख लूँगा। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम उसको नया डाटा देंगे, वो हमें बता देगा कि ये मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो आपने दिया है वो इस टाइप का डाटा है। ये मशीन लर्निंग का काम है। अभी हम यहाँ समझते हैं, अभी हमने ट्रेडिशनल वे के लिए बात किया था। तो ट्रेडिशनल एआई क्या बोलता है, रूल को राइट कर दो, रूल लिखो, उससे हमें आंसर मिलेगा। मशीन लर्निंग बोलता है आप मुझे एग्जांपल दे दो और मुझे रिज़ल्ट दे दो, मैं संभाल लूँगा आपका काम। तो अब इसको अगर हम एक गोल्डन रूल समझें तो ये बोल सकते हैं, एआई क्या है, एक गोल है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्वल टू अ गोल, बट उस गोल को अचीव करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की हेल्प से हम एआई को अचीव करते हैं। ये हमारा गोल्डन रूल है, हम इसको हमेशा याद रखेंगे, और नेक्स्ट इस बूट कैम्प के सीरीज़ में हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। अब हम एक मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, इस रूल को हम अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज़ मैंने एक डॉग का इमेज आप मशीन को दे दिया, सिर्फ एक इमेज दिया। एक इमेज से वो बहुत सारी आइडेंटिटी नहीं समझ पाएगा। हो सकता है वो साइड इमेज हो सकता है वो फ्रंट इमेज हो। अगर वो फ्रंट इमेज है तो बैक साइड से नहीं पता कर पाएगा, साइड इमेज है तो फ्रंट का नहीं पता कर पाएगा, राइट साइड है तो लेफ़्ट का नहीं पता कर पाएगा। तो ये डिफ़िकल्ट हो गया। और अगर मैं 100 इमेज दूँ अलग अलग डिफरेंट तरीके से, तो वो पहचानना स्टार्ट कर देगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। अब 100 इमेज देने का, अगर मैं 100 की जगह 10,000 इमेज दे दूँ, 1,00,000 इमेज दे दूँ से डॉग के मल्टीपल ब्रीड्स के, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उससे पूछूंगा कि ये अगर मैं कोई भी एनी डॉग का इमेज दूंगा उसको और मैं पूछने जाऊंगा उससे कि ये क्या है, तो वो क्विक समझ जाएगा कि हाँ ये डॉग का इमेज है, ये एक डॉग है और ये मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको समझता हूँ। तो ये जब हम जितना ज़्यादा डाटा, जितना ज़्यादा हम मटेरियल उसको अपने मशीन को प्रोवाइड करेंगे, उतना अच्छा वो सीख सकता है। तो अब हम एक प्रॉब्लम समझते हैं कि एक इमेज दिया, मतलब एक टाइप का डॉग है, दूसरा इमेज दूसरे टाइप का डॉग है, तीसरा इमेज तीसरे टाइप का डॉग है। मतलब हमारे पास डॉग के भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं।
तो अगर मैंने सिर्फ एक देकर छोड़ दिया, जैसे हमने ये इस स्लाइड में देखा था कि एक इमेज दे के एक टाइप का इमेज, बट हमने दूसरे टाइप का इमेज हमने अगर इनपुट में उससे बोल दिया तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम मल्टीपल टाइप के डॉग्स की का एक कलेक्शन बना के मशीन लर्निंग को देंगे, उससे वो लर्न करेगा। लर्न करने के बाद हमको वो एक सेट ऑफ रूल्स बना के दे देगा, मतलब सेट ऑफ रूल्स। और फिर हम अगर कोई नया इमेज उसको देते हैं तो वो क्या करेगा, हमको बता देगा दिस इज़ अ डॉग और दिस इज़ अ कैट करके। अब आज का क्वेश्चन और आज का एग्जाम्पल एक जिसके थ्रू हम कल का अपना दिन कैसे स्टार्ट करेंगे, कल का सेशन। सो आज हम कोई कोड नहीं करेंगे, बस एक डीप थॉट है, आप समझिए। अब सपोज़ कीजिए आप एक कंप्यूटर हैं, आप खुद एक कंप्यूटर हैं और आपको 10,000 डॉग्स की फ़ोटो दे दी जाती है। तो आप उस चीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे और अपने अंदर उसको कैसे स्टोर करेंगे कि कल को अगर मैं कोई नया डॉग की फ़ोटो, कोई भी नई फ़ोटो देता हूँ तो आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। स्टोर दिस इमेज, आप इन सारे 10,000 इमेज को क्या अपने अंदर स्टोर कर लोगे? क्या आप कुछ रूल्स बना लोगे, कुछ रूल्स आप लिख लोगे उन 10,000 इमेजेस को देख के? क्या आप उनके नंबर्स को याद कर लोगे कि नंबर 1 पे ये डॉग था, नंबर 2 पे ये डॉग था, या कुछ और करोगे? इस क्वेश्चन को आप समझो, सोचो इसके बारे में। फिर हम जब आप इस क्वेश्चन को समझोगे और समझ एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे तो फिर हम इस क्वेश्चन को लेके न्यूरल नेटवर्क की तरफ चलेंगे कि ये किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क काम करता है। इस एग्जाम्पल को हम न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे कल। आज हमने क्या क्या देखा? ब्रेनस्टॉर्म फीचर, नॉट ओरिजिनल इमेज, ML डज नॉट सेम। मतलब एक ML क्या है, एक रियल जो हमारा इमेज है उसको नहीं पहचानता। वो क्या करता है, उससे एक पैटर्न जनरेट करता है, वो रूल्स बनाता है। और हम ह्यूमन क्या करते हैं, हम उसको देख के हम एक उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम एक पैटर्न बना लेते हैं। तो हमने इमेजेस दे दिया ML को, ML ने क्या किया, उन सारे इमेजेस को लेके एक प्रोसेस किया और एक सेट ऑफ रूल्स बना लिया। मशीन लर्निंग क्या करता है, डायरेक्ट कोई रूल लिखता नहीं है। मशीन लर्निंग में हम डायरेक्ट कोई रूल खुद नहीं लिखते हैं। वो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको एक डाटा प्रोवाइड करते हैं, चंक्स ऑफ डाटा, और उन डाटा को प्रोसेस करके वो खुद एक रूल लिख देता है। और मशीन लर्निंग इतना जितना हम मशीन को डाटा देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देंगे, उतना ही मशीन लर्निंग हमारा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, उतना ही बेस्ट काम करेगा। अब जैसे हमने बात किया था कि डाटा प्लस लेवल, मतलब जितना हमने जो हमारा जो डाटा है, और लेवल मतलब जो हमारा रिज़ल्ट है। बहुत सारा डाटा प्लस हमारा जो रिज़ल्ट है उसको जब हम दे देंगे तो और मशीन क्या करेगा, अपने आप उन सबको ऑब्जर्व करेगा, उन सारे डाटा को, और रूल्स को ऑटोमेटिक खुद लिख लेगा। अब हम आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क के बारे में। तब तक आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा था मैंने, जो हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, उस क्वेश्चन को आप एनालाइज करो। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को एनालाइज करो। फिर आप इस क्वेश्चन के थ्रू हम मशीन लर्निंग पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।